समय हम विकास भवन में मौजूद हैं और यहाँ जिले का पूरी कृषि विभाग का जो हेड ऑफिस होता है उसी के अंदर बैठे हैं और इस समय अधिकारी जी के सामने बैठे हैं। उनसे थोड़ा वार्ता करेंगे कि वो अपने जिले के अंदर कृषि किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, किस तरह उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं। अभी आपसे उनका परिचय कराते हैं। मैं देवेंद्र सिंह राणा, मुख्य कृषि अधिकारी। तो आप अपने किसानों के लिए पूरे जिले के अंदर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, किस तरह करा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन किस तरह करें, आप क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आपने उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई तो जानना चाहते हैं। अच्छा, कृषि विभाग के द्वारा वर्तमान में जनपद पौड़ी गढ़वाल में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बीज, दवाइयाँ, कृषि यंत्र अनुमन्य कराया जा रहा है। अनुमन्य अनुदान पे बीज इस समय बहुत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 50% अनुदान पे, कृषि यंत्र विभिन्न योजना के माध्यम से 50 से 80% अनुदान के माध्यम से, जिसमें व्यक्तिगत यंत्र भी है और सामूहिक यंत्र भी, जिसमें फार्मेसी बैंक के माध्यम से 80% सब्सिडी पे हम लोग किसानों को यंत्र इस समय उपलब्ध करा रहे हैं। इसी प्रकार जैसे बहुत सुरक्षा रसायन भी किसानों को 50% अनुदान पे इस समय हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और बहुत सारी अन्य योजना जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई टैंक, सिंचाई बोर और एसटीपी पाइप आदि अनुमन्य अनुदान पे किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। जिला योजना एवं कृषि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी जहाँ पर जंगली जानवरों का प्रकोप ज्यादा देखा गया, वहाँ पर फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबार की कार्रवाई भी कृषि विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारे महत्वपूर्ण जैसे पीएम किसान योजना भी किसानों की जो भी यहाँ पर खेती कर रहे वर्तमान में, उनको भी सीधे भारत सरकार के माध्यम से 2000 रुपये त्रैमासिक या 6000 रुपये प्रति ईयर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसके साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे खरीफ में धान और मडवा का फसल तथा रबी में गेहूं या मसूर का फसल अधिसूचित है। किसानों को जागरूक कराकर इस समय बीमा की कार्रवाई करा रहे हैं। इस साल भी रबी में कृषि विभाग के सहयोग से 4500 किसानों का बीमा कराया गया था। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण योजना इस समय संचालित की जा रही है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके माध्यम से भी भारत सरकार के द्वारा 3% की सबवेशन छूट प्रदान की जाए, जिसमें जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित जो भी कार्रवाई होने जैसे ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, स्टोरेज, अन्य जो भी गतिविधि इसमें होने वो बैंक के माध्यम से ये भी प्रचार प्रसार इसमें भी विभाग के द्वारा किया जाए, जिससे कि किसान भाई इसमें भी आगे आ सके और अपने स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सके। धन्यवाद। हमारे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं, उन्होंने पूरे उत्तराखंड में योजना चलाई है। तो विकास भवन में आके अधिकारी से मिलने से पता लगा कि वो वास्तव में हकीकत में और उनका भी पूरा जोर है कि उत्तराखंड के किसान आत्मनिर्भर बने, फसल को तैयार करे, खेती करे और पलायन होने से बच जाए। इसका मुख्य एक अंग भी है कि पलायन रोका जाए। अगर खेती होगी तो लोग पलायन नहीं होंगे और खेती अगर संपूर्ण खेती अगर आबाद होगी तो जंगली जानवर भी कम होंगे। अब सारे उसमें एक खेत पड़ा, सारे बंजर पड़े तो जंगली जानवर उसी में आएंगे। अगर सारा आबाद होगा तो कम आएंगे। पहले भी खेती होती थी। इस वर्ष खेती में आज किसानों की आजीविका वृद्धि करने हेतु तो एक क्लस्टर आधारित योजना भी संचालित की जाए, जिससे IMA विलेज योजना इसको हम लोग कहते हैं, जिसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक एक गांव का चयन किया गया और पूरे जनपद में इस समय 16 ग्रामों का चयन किया गया, जिसके तहत क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैसे कृषि विभाग के द्वारा, उद्यान विभाग के द्वारा, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई, ग्राम विकास के माध्यम से कार्ययोजना संचालित की जा रही है। और इसके तहत प्रत्येक गाँव में रिवॉल्विंग फंड के तहत 15 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया, जिसके तहत आजीविका में वृद्धि है। तो जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन आदि योजना सम्मिलित की गई और इसमें एक प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक समिति का गठन भी किया गया, जिसके तहत शासन के द्वारा फंडिंग पे उपलब्ध कराया जाएगा और अपनी खेती की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। आप जानते हैं कि जनपद में प्लान के कारण बहुत सारे हमारे खेत बंजर होते जा रहे थे, लेकिन इस साल देखा गया कि जब कोविड आया था तो बहुत सारे किसान लौट के वापस आए थे, तो बहुत सारे किसानों ने बंजर खेत को आबाद करना शुरू कर दिया है, जिससे कि निश्चित तौर पर हमारे जो पूर्व में बंजर खेत हो चुके थे वो आबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और किसानों के समय कृषि विभाग के द्वारा, उद्यान विभाग, पशुपालन और मत्स्य विभाग के द्वारा भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। जहाँ तक बंदरों का सवाल है तो उसमें भी जो जैसा हम लोग कहते हैं कि भाई अदरक की खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि बंदरों का प्रकोप कम होता है। और जैसे हमारे जो जंगलों में जैसे
जंगलों में भी यदि हम लोग फल पौध का रोपण करेंगे तो बंदरों का प्रकोप कम होगा। और सभी किसान भाई से मेरा यही अनुरोध है कि अपनी खेती को आबाद करें। कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग और अन्य रेखीय विभाग के द्वारा जो भी अनुबंध सुविधाएं समय समय प्रदान की जा रही है। ये वो अधिकारी जी से मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई और उनका कहना है कि हमारी तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग है, जो भी हो सकता है। अगर किसी किसान को अगर कोई दिक्कत है तो हमारे से संपर्क करें, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये थे पूरे जिले की कृषि विभाग के अधिकारी, इनसे हमने काफी जानकारी ली और कृषि विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और अन्य सुविधाओं में योगदान देने को तैयार है कि उत्तराखंड का किसान आत्मनिर्भर बने और उपजाऊ फसल को उपजाऊ करे। उसके लिए नए नए तकनीकी औजार, बीज और खाद इत्यादि देने की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।